बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं पाइथन। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हमने अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वेरिएबल्स, डाटा टाइप और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। सबसे पहले हम अगर वेरिएबल्स की बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुपिटर नोटबुक चूज़ कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स के पहले अगर हम लोग हेडिंग देना चाहें तो वो हम कैसे दे सकते हैं इसमें, ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोग इस पर क्या काम कर रहे हैं। आपने जो भी हेडिंग देनी है हैश स्पेस, आप अपना वर्ड लिख लें, जो भी हेडिंग आप देना चाहते हैं यहाँ से मार्क डाउन कर लें, देन स्पेस एंटर प्रेस करें तो आपकी हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसा कि अगर हम C++ की बात करें या C लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमें पहले इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है कि हम किस डाटा टाइप को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। पहले हम उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, फिर अपना वेरिएबल लिखते हैं। जैसे कि अगर हम C की बात करें या C++ की बात करें तो हम वहाँ पर लिखते हैं इंट x। ठीक है, और बाद में डेलीमीटर्स भी लगाते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम अपना सिंपल वेरिएबल लिख देते हैं और जिस भी टाइप का हमारे पास वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाते हैं आगे हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। वो खुद ही देख लेता है कि हम वो किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम बात करें पाइथन में x = 12, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर डाटा टाइप। फिर हम एक फ्लोट डाटा टाइप ले लेते हैं, एक हम स्ट्रिंग डाटा टाइप ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 3 तरह की डाटा टाइप। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट x, देन प्रिंट y, देन प्रिंट z। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमें तीनों आउटपुट दे देगा। सबसे पहले उसने हमें x की वैल्यू की आउटपुट दी, फिर y की और देन z। अगर हमने एक ही लाइन में डिफरेंट वेरिएबल्स लिखने हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये अलग अलग लाइन में लिखे हैं, लेकिन अगर हम लोग एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, x, y, z = अब हम इसमें पहले x की वैल्यू देंगे। अगर मैंने x की वैल्यू देनी है, सपोज ABC स्ट्रिंग में वैल्यू दी है, उसको हम कोमा से सेपरेट करेंगे। देन सेकेंड वैल्यू अगर मैंने इंटीजर टाइप देनी है, एंड थर्ड अगर मैंने अगेन स्ट्रिंग देनी है, मैं अगेन स्ट्रिंग लिख देती हूँ। मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगी तो वो मुझे क्या करेगा, हमने प्रिंट की कमांड नहीं दी तो वो हमें प्रिंट नहीं करवा के दे रहा। अब हम प्रिंट की कमांड देंगे तो वो हमें क्या करेगा, उसकी आउटपुट दे देगा। देखें, अब उसने क्या किया, उसकी आउटपुट दे दी हमें। अगर हम लोगों ने पहले भी वही वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, इनिशियलाइज़ करवाए थे और बाद में भी वही वेरिएबल, तो वो क्या करेगा, जो बाद वाले वेरिएबल हमने जो बाद वाले वेरिएबल्स को हमने वैल्यू दी थी वो उसको ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी वेरिएबल्स की। अगर हमने देखना है कि हमने पहले से वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, हम देखना चाहते हैं कि उसकी जो डाटा टाइप है वो हमें पता चल जाए कि वो कौन सी है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डाटा टाइप की। पहले हम डाटा टाइप को हेडिंग दे दें, यहाँ से मार्क डाउन सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एंटर, देन ये हमारे पास डाटा टाइप की हेडिंग आ गई। अगर हम लोग डाटा टाइप देखना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे x की डाटा टाइप देखना चाहती हूँ जो मैंने लास्ट पे इनिशियलाइज़ करवाया है, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट टाइप x। उसने मुझे बता दिया कि जो मेरे पास x की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर हम y की डाटा टाइप देखना चाहते हैं, प्रिंट टाइप y, तो उसने मुझे बता दिया कि जो y की डाटा टाइप है वो इंट है। इस तरह से हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमने जो इनिशियलाइज़ करवा दिया है पहले से, अगर हमें उसकी डाटा टाइप नहीं पता तो हम फाइंड कर लें कि वो उसकी डाटा टाइप क्या है। अब हमने बात की वेरिएबल्स की, फिर हमने बात की डाटा टाइप की। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। अगर हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो स्ट्रिंग में अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं उसको हमें पता है कि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं लास्ट में। अब हम इन्वर्टेड कोमा में स्ट्रिंग, हमने पहले भी बात की कि स्ट्रिंग को हमने कैसे लिखा। मोस्ट कॉमनली वर्ड अगर हम लोग लिखें हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमास में भी लिख सकते हैं और सिंगल में भी।
ठीक है। अगर हम दोनों में लिखें तो वो हमें दोनों में ही आउटपुट दे देगा। हम दोनों में लिख के ट्राई कर लेते हैं कि वो हमें दोनों में किस तरह से आउटपुट देता है। अब हम इसको करवाएंगे प्रिंट ए देन प्रिंट बी। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें उसने आउटपुट दे दी। अगर हमारे पास ऐसी इनपुट है, ऐसी हम लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं जो मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग है, मतलब कोई पैराग्राफ है, तो उसको अगर हम लोग एक ही पैराग्राफ में लिखें, जस्ट लाइक अगर मैं लिखती हूँ आई एम अक्सा तारिक, अगर मैं पहले हम लोग इसको अगर आउटपुट देखें तो ये हमें सिंगल लाइन में दे रहा है। ठीक है। अगर इसी को मैं चाहती हूँ कि मैं डबल लाइन में लिखूँ, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और अगर मैंने इसको मल्टीपल लाइन में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इन्वर्टेड कॉमा है वो ट्रिपल ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर मैं ट्रिपल ऐड करूँगी तो वो मुझे मल्टीपल लाइंस में मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग जो है उसकी आउटपुट दे देगा। ठीक है। देखें, जब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास ऐड किए तो वो हमें क्या कर रहा है कि हमें मल्टीपल लाइंस स्ट्रिंग लिखने की परमिशन दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर मुझे जो मैंने ये अभी स्ट्रिंग दी है इसकी अगर लेंथ मैंने फाइंड करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, प्रिंट len लेंथ ऑफ ए। वो उसने मुझे बता दिया कि इतने जो कैरेक्टर्स हैं वो ए वेरिएबल में हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि हम लोग एक और वेरिएबल से इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं एक वैल्यू। मैंने एक स्ट्रिंग दी, उसको मैंने स्पेस ऐड कर दी। ठीक है। और बाद में मैं लिख रही हूँ पाइथन, और उसके बाद भी मैंने स्पेस ऐड कर दी। अगर मैं इसकी आउटपुट प्रिंट करवाऊँगी तो वो मुझे स्पेस के साथ ही प्रिंट करके देगा। ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस आ रही है। अगर हमने इसकी स्पेस को ख़त्म करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें प्रिंट करने के लिए हम करेंगे प्रिंट जो हमारा वेरिएबल है b.strip। ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगी तो वो जो उसकी स्पेसिस थी वो स्पेसिस ख़त्म कर देगा, बिफोर एंड आफ्टर दोनों स्पेसिस से ख़त्म हो जाएंगी। और एक और हम देखते हैं कि इसमें अगर हमारे पास हम अपनी स्ट्रिंग को जो है लोअर केस या अपर केस में करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर हमने लोअर केस में करना है अपनी स्ट्रिंग को तो वो हम कैसे कर सकते हैं, प्रिंट अपना वेरिएबल b.lower। तो वो क्या करेगा, मुझे सारे वेरिएबल्स जो थे, कैरेक्टर्स जो थे उसने मुझे लोअर में दे दिए। ठीक है। और अगर हम इसको अपर में करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही लोअर की जगह पे हम अपर राइट कर देंगे। तो इसने मुझे क्या किया कि अपर कैरेक्टर में सारे लेटर में प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से अगर हमने कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि अगर मैंने कोई वर्ड लिखा और मैंने उसके स्पेलिंग जो थे मिस स्पेल कर दिया उसे मैंने, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमने उसको रिप्लेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, प्रिंट वेरिएबल b.replace। जिस वेरिएबल को हमने रिप्लेस करना है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, जस्ट लाइक हमने रिप्लेस करना है p को, और रिप्लेस किससे करना चाहती हूँ मैं, n से। ठीक है। इसको हम एंटर करेंगे तो उसने p से क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया। इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास जो हम लोगों ने स्ट्रिंग दी है उसमें अगर कोई वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं कि वो उसमें अवेलेबल है या नहीं है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस इज़ अ बुक, और उसको हम फाइंड करने के लिए हम दे रहे हैं एक वेरिएबल, और उसमें इनिशियलाइज़ करवा देते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो है बुक अवेलेबल है या नहीं। जो वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं हम वो लिखेंगे इन टेक्स्ट, जिस वेरिएबल में हम उसे फाइंड कर रहे हैं। देन हम प्रिंट करेंगे x को कि वो फाइंड करके बता दे हमें कि उसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो वो मुझे क्या दे रहा है, ट्रू, कि उसमें अवेलेबल है।
अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, लाइक बुक्स लिख देती हूँ, क्योंकि वो उसमें अवेलेबल नहीं है, उसकी हम आउटपुट चेक करें तो वो हमें दे रहा है फॉल्स। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें अगर हम कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा हम लोग एक और देखते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए हम लोग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या है कि हम उसमें कोई एक वेरिएबल पहले से बता दें और उसकी अपनी स्ट्रिंग में उसको बाद में ऐड करना करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि लाइक मैंने दो वेरिएबल ले लेती हूँ, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2। अब मैंने उसको एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, माई ऑर्डर इज़ इक्वल टू आई वॉन्ट टू पे। अब मुझे नहीं पता कि उसने कितना पे करना है, तो हमने उस पर क्या किया, उसको स्पेस दे दी। बाद में हम क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू पे, मुझे नहीं पता कितना उसने पे किया है, बाद में डॉलर्स फॉर, मुझे आइटम्स का भी नहीं पता, तो वो भी मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट a, b, उसने मुझे आउटपुट क्या दी, जहाँ पे मैंने a लिखा था उसने वहाँ पे a की वैल्यू ऐड कर दी, जहाँ मैंने b लिखा था वहाँ उसने b की वैल्यू ऐड कर दी। अब उसने वहाँ प्रिंट करवा दिया, आई वांट टू पे $1 फॉर 2 आइटम्स। ओके, इसी तरह अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं और यूज़र हमें बताए कि वैल्यूज़ क्या हैं, उसके लिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़र से वैल्यू कैसे लेते हैं पाइथन में, वो हम देखते हैं। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, इनपुट ब्रेसेस इन्वर्टेड कॉमास, अंदर जो भी मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है मैं उसे लिख दूँगी। फाइन, देन अब हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू चाहिए। अगर तो मुझे सिंपल सिंगल एक वैल्यू चाहिए तो वो तो मैं सिंगल ऐसे लिख दूँगी। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए मुझे वो पूछ रहा है, इनपुट से यूज़र से वैल्यू ले रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए थी 2 वैल्यूज़, तो 2 वैल्यूज़ के लिए मुझे उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैंने एक वैल्यू ले ली और बाद में दूसरी वैल्यू एंटर करने के लिए अगर उसको स्पेस चाहिए या फिर कोई और वर्ड वो प्रेस करे तो वो हमें दूसरी वैल्यू दे दे। जस्ट लाइक स्प्लिट, अगर हम लोग स्प्लिट नहीं करते तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी पहली वैल्यू क्या थी और हमारी दूसरी वैल्यू क्या है। अब इसको मैंने स्प्लिट किया है स्पेस से। हमने क्या किया, अपनी कमांड को रन किया तो उसने हमें आउटपुट दे दी। अब हमने वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। 1, फर्स्ट ए की वैल्यू मैंने एंटर की 1 और उसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ स्पेस से, और 2 मैंने इसको एंटर किया। तो यहाँ पे हमें उसने स्प्लिट करना, हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए की है और सेकंड वैल्यू जो है वो बी की है। लेकिन अगर मैं इसको स्प्लिट नहीं करती तो मुझे कैसे वैल्यू फाइंड, अगर मैं इसको स्प्लिट नहीं करती, पहले हम ऐसे करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2, तो ये ए बी की वैल्यू, ठीक है। हमें नहीं पता चला कि हमने 12 प्रेस किया है या फिर हमने 1 और 2 सिंपल सेपरेट वैल्यू दी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्प्लिट को यूज़ कर लेते हैं। स्प्लिट को आप स्पेस के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि मैंने उसको ए से स्प्लिट करना है, तो ए से स्प्लिट करने के लिए कैसे होगा, ए सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू देंगे 1 और ए से हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं और सेकेंड वैल्यू क्या है मेरी 2। मैंने उसको एंटर किया तो उसने स्प्लिट कर दिया ए से। फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो ए की 1 है, उसने बता दी, और बी की जो है 2 है, ठीक है। इस तरह से आप स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्पेस के साथ यूज़ कर लेती हूँ, फर्स्ट वैल्यू देन स्पेस एंड 2। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने प्रिंट करना है, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अब हमारे पास क्या है, कोई स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट। फॉर्मेटिंग के लिए आप सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमास,
अब इसमें मैं कोई भी स्ट्रिंग लिख देती हूँ। सपोज मैं लिख रही हूँ कि ये जो है मेरी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू विद इन ब्रेसेस ए, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू ए की है। देन हम सेकेंड लाइन पे चले जाएं। स्लैश एन का हमें पता है कि इससे हम क्या करते हैं कि सेकेंड लाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। देन सेकेंड वैल्यू में मेरे पास क्या आ जाए, बी। ठीक है, अपने अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो उसने मुझे क्या दिया, फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट को 1 को एंटर कर दिया और सेकंड वैल्यू में बी था, तो उसने मुझे सेकंड 2 की वैल्यू दे दी। ठीक है, इस तरह से हम जो है अपनी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें इस लेक्चर में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा है वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स हमारे पास किस किस तरह के होते हैं और उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं। फिर हमने बात की डाटा टाइप की, हम अपने डाटा टाइप को कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की हमने हेडिंग देना भूल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को। सबसे पहले हमने देखा कि हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं, फिर मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं, फिर लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर हमने उसकी स्ट्रिप ऐड करनी, स्पेसेस उसकी रिमूव करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उनको लोअर केस में कैसे लिख सकते हैं, अपर केस में कैसे लिख सकते हैं। अगर किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है वो कैसे कर सकते हैं। देन हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में या फिर मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।